बिल्ली ना लेकर दी तो मैं भोजन नहीं खाऊंगा। मैं आपका कहना भी नहीं मानूंगा। गौरी बहन, बच्चा है, जिद कर रहा है, क्यों इतना रुला रही हो इसे? आप ये बिल्ली ले जाएं। भाई, क्या ये बिल्ली मांस तो नहीं खाती? नहीं नहीं बहन, ये बिल्ली मांस तो नहीं खाती, बल्कि ये बिल्ली तो सब्जियां खाती है। मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा, मैं इसे बहुत ख्याल से रखूंगा। फिर गौरी कव्वी अपने बेटे की जिद के सामने हार जाती है और वो काले रंग की बिल्ली अपने साथ लेकर घर वापस चली जाती है। जग्गू, ये क्या? ये बिल्ली तुम कहाँ से उठा लाए हो? अपने मामा जी के घर से लाया है। जब हम आने लगे तो जग्गू रोने लगा। इसके मामा जी ने ये बिल्ली जग्गू को दे दी। मियाऊ मियाऊ। मैं भी उस जंगल में बहुत बोर हो रही थी। अच्छा ही हुआ जो आप मुझे यहाँ ले आए। नई नई दुनिया देखने को मिलेगी मुझे यहाँ। मियाऊ मियाऊ। और काली बिल्ली, तुम भी किसी पक्षी के बच्चे को ना खा लेना, सब्जियां ही खाना और जग्गू से खेल लिया करना। मियाऊ। मैं तो मांस खाना बहुत पहले ही छोड़ चुकी हूँ। अब तो मैं सब्जियां खाती हूँ, सब्जियां। मियाऊ मियाऊ। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और कबूतर गौरी और जग्गू के साथ नदी पर बैठी हुई बिल्ली को देखकर वहाँ आ जाते हैं। गौरी, ये बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? इसे भगाओ यहाँ से, ये बहुत बुरी होती है, ये छोटे बच्चे खा जाती है। आंटी चिड़िया, अगर इतना ही डर लगता है तो आप यहाँ से चले जाएं। ये काली बिल्ली मेरी है, मैं अपनी बिल्ली को अपने साथ ही रखूंगा। तुम कौन होती हो हमें समझाने वाली? मैं अपने घर में बिल्ली को पालूं या शेर को? तुम्हें क्या तकलीफ? अगर इस बिल्ली ने किसी पक्षी को खा लिया तो फिर देखूंगा मैं तुम्हें। चल चल, भाग यहाँ से। बड़ा आया देखने वाला, गंदी आंखों वाला कबूतर। चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। रात को सब सोए हुए थे। काली बिल्ली जाग रही थी। म्याऊ। आज निकलती हूँ बाहर और देखती हूँ आसपास में कौन कौन रहता है। मुंह का स्वाद भी बहुत खराब हो रहा है, टेस्ट चेंज करती हूँ मैं। म्याऊ म्याऊ। फिर काली बिल्ली वहाँ से बाहर जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो एक पेड़ पर चढ़ जाती है। वो बुलबुल का घोंसला था। छोटा बुलबुला अपनी मम्मा के साथ सोया हुआ था। काली बिल्ली आहिस्ता से बुलबुल के बच्चे को गर्दन से ऐसा पकड़ती है कि उसकी आवाज भी नहीं निकलती और वहाँ से भाग जाती है। एक पेड़ के पीछे बैठकर वो छोटे बुलबुले को खा लेती है और उसके पंख नदी में फेंक देती है। अब मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। अगर किसी को शक हो गया तो पकड़ी जाऊंगी। मियाऊ मियाऊ। काली बिल्ली फिर से वापस घर जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। क्या हुआ बुलबुल बहन, कुछ बताओ तो। चिड़िया चिड़िया, मेरा बच्चा रात को मेरे साथ सोया था। जब मैं सुबह उठी तो मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मानो या ना मानो, मुझे तो उस काली बिल्ली पर शक है जो गौरी और कालू ने अपने घर में पाल रखी है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो हम अभी गौरी कव्वी और कालू कव्वे के पास जाते हैं। हमारी बिल्ली मांस नहीं खाती। अगर बुलबुल का बच्चा हमारी बिल्ली ने खाया है तो कोई सबूत लाओ। तो फिर बुलबुल का बच्चा कहाँ जा सकता है? चलो भाग मोटी बुलबुल, हम कहाँ से ढूंढे तुम्हारे बच्चे को? मम्मा पापा, ये झूठे हैं। मेरी काली बिल्ली कभी ऐसा नहीं कर सकती। म्याऊ। मेरे मुंह में तो दांत भी नहीं है, मैं मांस कैसे खाऊंगी? इतना बड़ा झूठ। जग्गू, इन्हें मेरी और तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है। म्याऊ। मेरा बेटा खा लिया तुमने काली डाइन, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फिर गौरी और कालू उन सबको अपने घर से भगा देते हैं। म्याऊ म्याऊ। चलो जग्गू, हम नदी पर जाकर खेलते हैं। जाओ जाओ तुम, मैं देखती हूँ कौन हमारी काली बिल्ली को कुछ कहता है। कुकू बेटा, घर से बाहर नहीं जाना। वो काली बिल्ली मुझे शक्ल से ही डाइन लगती है। क्या मुसीबत लेकर आ गए हैं वो कौवा और कव्वी हमारे जंगल में। मम्मा, आज इस काली बिल्ली ने बुलबुल आंटी का बच्चा खाया है। कल जब उनका अपना बच्चा खाएगी ना तो फिर पता चलेगा अंकल कालू को।
बिल्ली के मुंह तो फिर से खून लग चुका था। कुछ दिन बाद एक रात काली बिल्ली फिर से घर से बाहर निकलती है। रात थी, सब सोए हुए थे। काली बिल्ली आहिस्ता से तोते के घर में जाती है और तोते पर हमला कर देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वहाँ कौन था जो तोते को बचाता? काली बिल्ली आराम से तोते को मारकर उसी के घर में बैठकर उसे खा लेती है। कबूतर तोते के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। उठो उठो तोते, अभी तक सोए हुए हो? भोजन लेने नहीं जाना क्या? परंतु घर से कोई नहीं बोलता। फिर कबूतर तोते के घर के अंदर जाता है। नहीं नहीं, यहाँ तो हमारे मिट्ठू के पंख ही पड़े हैं। हमारे तोते को किसी ने मार दिया। ये जरूर उस काली बिल्ली का ही काम है। अगर बुलबुल के बच्चे को तुम्हारी काली बिल्ली ने नहीं खाया तो फिर मिट्ठू तोते को किसने खाया? बिल्ली सोने का नाटक करती है। और फिर आगे देखो तो मेरी काली बिल्ली तो अभी तक सोई हुई है। ये तुम्हारी बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता सबको खा जाएगी, फिर बाद में तुम्हें भी। चलो चिड़िया चलो, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। चिड़िया, कुकू को साथ लेकर आओ, मैं अपनी पत्नी और कीकी को भी ले आता हूँ। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। अब यहाँ रहने से मुझे भी बहुत डर लग रहा है कबूतर भैया। फिर उसी शाम सभी पक्षी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल पर आवाज कर जाते हैं। वो अपना घर छोड़कर तो जा रहे थे, पर वो फिर भी खुश थे क्योंकि उन्हें वहाँ काली बिल्ली का डर तो नहीं होगा। मेरी मानो बिल्ली, कहीं तुमने कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं किया? मेरा मतलब है, क्या तुमने सच में मिट्ठू को तो नहीं खा लिया? आप जग्गू की मम्मा हैं और मेरी जग्गू से दोस्ती है, तो फिर आप मेरी भी मम्मा हुई ना। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मियाऊ मियाऊ। देखो मम्मा, मेरी काली बिल्ली बहुत अच्छी है, सब झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसे ही मैं छुपकर सबको खाती रही तो कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। मियाऊ मियाऊ। ऐसा सोचते हुए बिल्ली फिर से घर से निकलती है। वो सभी घरों में देखती है। वो चिड़िया के घर में देखती है, वो कबूतर के घर में देखती है। इधर उधर उसे कहीं भी कोई पक्षी दिखाई नहीं देता। आता भी कैसे? सब पक्षी तो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले गए थे। थक हार कर काली बिल्ली खाली पेट ही वापस आकर सोने की कोशिश करती है। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसके मुंह तो खून लगा हुआ था। अगर बाहर से कुछ नहीं मिला तो आज घर में ही शिकार कर लेती हूँ। मियाऊ। बिल्ली तो ये काम अच्छे से करना जानती थी। वो गर्दन से जग्गू को पकड़ती है और उसे वीराने में ले जाकर खा लेती है और फिर वापस घर जाने की बजाय पहाड़ों में ही भाग जाती है। कालू और गोरी अपने बेटे को अपने घर में ना पाकर जान जाते हैं कि उनका बेटा वो काली बिल्ली खाकर भाग गई है। वो बहुत रोते हैं, पछताते हैं, परंतु गया समय लौट कर नहीं आना।